मिलियन डॉलर क्वेश्चन इस वक्त ये है कि अमेरिका ईरान पे दोबारा अटैक करेगा कि नहीं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरा ख्याल है कि ये बात है कि क्या अमेरिका को ईरान पे अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि लॉजिकली स्पीकिंग, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, अमेरिका अफोर्ड कर सकता है कि ईरान पे दोबारा अटैक करे। इस बात की हम आज एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि अमेरिका का ये जो डिसीजन है ये अगर अमेरिका लेता है तो लॉजिकली होगा या नहीं। देयर आर 4 डायमेंशंस। अगर हम एनालिसिस करें इन 4 डायमेंशंस पे तो हमें ये लगता है कि अमेरिका को ईरान पे अटैक नहीं करनी चाहिए। और इसका सबसे पहला जो एंगल है वो ये है कि अमेरिका एज पर दी रिपोर्ट्स बाय न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी जो वॉर पोटेंशियल है या समझ लो जो मिसाइल का उनका जो स्टॉक पाइल है उसका मेजर हिस्सा जो है अमेरिका ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुका है, यानी कि खर्च कर चुका है। उसके बारे में अगर हम डिटेल देखें तो हमारे पास जो डिटेल अवेलेबल है थ्रू मीडिया वो ये है कि पेट्रियट इंटरसेप्टर अमेरिका जो है इस वक्त 50% अपने यूज कर चुका है। थर्ड इंटरसेप्टर भी 50% यूज कर चुका है। और इसके अलावा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल जो है 45% अमेरिका यूज कर चुका है। टोमाहॉक जो बड़े ही मशहूर क्रूज मिसाइल्स हैं उनका तकरीबन 30% जो स्टॉक पाइल अमेरिका यूज कर चुका है। जबकि लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जो हैं वो तकरीबन अमेरिका अब तक 1100 के करीब यूज कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर या अमेरिका एज अ स्टेट जो है कैन नॉट अफोर्ड, अगर उसका कोई मेजर चैलेंज लाइक चाइना और रशिया उसको इस वक्त कोई एंटेंगल करता है वॉर में, तो अमेरिका के अंदर इस वक्त वो सकत नहीं है कि अमेरिका उनका मुकाबला कर सके, जो कि एक स्ट्रेटेजिक कॉन्स्ट्रेंट समझा जा रहा है। यानी कि स्ट्रेटेजिकली अमेरिका इस वक्त उस पोजीशन में नहीं होगा अगर वो ईरान पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है। तो लॉजिकली स्पीकिंग ये पहला पॉइंट है जो ये हमें समझाता है कि अमेरिका को ईरान पे अटैक नहीं करना चाहिए। अगर अमेरिका का वॉर पोटेंशियल जो है वो इतना वीक हो चुका है तो ईरान की पोजीशन हम देखते हैं वो क्या है। ईरान ने अमेरिका का जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान ने इस वक्त एक सोफिस्टिकेटेड साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है। इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज है, व्हाट इज दैट सिस्टम जिसका बहुत ज्यादा जिक्र किया जा रहा है। उसमें सबसे पहले है जीपीएस स्पूफिंग एंड जैमिंग। ये क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो बहुत सारी जो वॉर शिप्स हैं या दूसरी जो कमर्शियल शिप्स हैं इस वक्त अराउंड हॉर्मूज, उनको उनके सिग्नल्स को इंटरफेयर करके उनको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकता है। ये सिस्टम ईरान का इस वक्त ऑन समझ ले कि सी जो है उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा एक है AIS मैनिपुलेशन जो है वो क्या चीज है? डिजिटल थ्रेट्स जो है ईरान जनरेट कर सकता है, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। और इसके जरिए से रॉन्ग सिग्नलिंग करके एक फॉल्स पॉजिटिव जो है ईरान जो है वो क्रिएट कर सकता है। यानी कि जहाज़ों को जो हॉर्मूज के इर्द गिर्द आ रहे हैं या फिर रहे हैं उनको किसी गलत डायरेक्शन में लेके जाकर जहां पर ईरान उनको चाहता है वहां पे पहुंचा सकता है, जो कि एक ईरानियन बहुत लीथल कैपेबिलिटी है इस वक्त विद इन एंड अराउंड हॉर्मूज। इसके अलावा ड्रोन इंटीग्रेशन कर सकता है। ईरान के पास जो है वो छोटी छोटी जिनको कहते हैं मॉस्किटो बोट्स हैं, और उनके ऊपर ये जो IRGC है वो इनको ओन करती है। और इसके ज़रिए से बहुत सारे जो जहाज़ जो हैं जो हॉर्मूज से पास करने की कोशिश करें उनको ईरान जो है वो हिट कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है थ्रू दीज मॉस्किटो बोट्स। और इन मॉस्किटो बोट्स के अंदर ड्रोन्स वगैरह भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जो कि फिर इस कैपेबिलिटी है उनके पास कि वो आने वाली बोट्स को या आने वाले जहाज़ों को वो डैमेज कर सकें। इसके साथ साथ जो ईरान है उसके पास जो है वो टारगेटेड सर्वेलेंस जो है विद इन हॉर्मूज जो है उसकी कैपेबिलिटी भी मौजूद है। यानी कि वो जो जहाज या शिप्स अमेरिका के या दूसरे मुल्कों के वहां से गुजरने की कोशिश करें उनकी सर्वेलेंस करके उनको टारगेट करने की पोजीशन में भी है ईरान। इसके अलावा ईरान ने एक लेटली एक वल्नरेबिलिटी जो है आइडेंटिफाई की है, वो है अंडर वाटर केबल थ्रेट्स जिनको कहा जा रहा है। यानी ये जो केबल है ये जो सी के अंदर से गुजर रही है उसको ईरान ने आइडेंटिफाई किया, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर से या पास से जो गुजर रही है
उसको ईरान इस वक्त कह रहा है कि वो उसको बहुत इजीली डैमेज कर सकता है, जिससे इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ईरान इस वक्त उसमें कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल जो है उसको बरकरार रख सके, और अमेरिका के लिए उस कंट्रोल को ख़त्म करना लगता है कि पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा चाइना और रशिया ने जो ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल है उसको एज अ सॉवरेन राइट ऑफ ईरान एक्सेप्ट किया हुआ है, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रॉबेबली रशिया और चाइना जो है वो ईरान की मदद भी कर सकते हैं, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल फिर अमेरिका ख़त्म नहीं करा सकता ईरान से। इस कॉन्टेक्स्ट में तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि वॉर जो है इस वक्त पॉलिटिकली ट्रंप साहब जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रंप साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो ऑलरेडी 40% से भी नीचे जा चुकी है, और एनबीसी का एक सर्वे है जो ये कह रहा है कि ट्रंप साहब की इस वक्त जो एक्सेप्टेबिलिटी की रेटिंग है वो 37% पे जा चुकी है, जो ऑल टाइम लो है जब से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने व्हाइट हाउस में कदम रखा है। इसके साथ ही साथ ट्रंप साहब की जो अपनी वोटर्स बेस है वो भी श्रिंक हो रही है, और उसके बारे में जो एक सर्वे आया है जो हमें ये बताता है कि जो 65 एंड अबव जो वोटर्स हैं उनके जो ट्रंप साहब के लिए उनकी जो हमायत है उसमें तकरीबन 17 पॉइंट्स की कमी वाक़या हो चुकी है, जबकि यूथ जो है जिनको 18 से 29 ईयर्स के जो बच्चे हैं जो ट्रंप साहब की वोटर बेस में थे, उनकी जो कमी वाक़या हो चुकी है वो इतना डाउन जा चुके हैं कि उनको कहा जा रहा है कि वो -40 पॉइंट्स पे जा चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमी है उनकी पॉपुलैरिटी में। तो ये जो पॉलिटिकल उनका जो वोट बैंक जो है वो लूज हो रहा है, उसको अगर मद्देनज़र रखें तब भी ऐसा लगता है कि लॉजिकली स्पीकिंग अमेरिका को ईरान पर दोबारा अटैक नहीं करना चाहिए। इसमें जो आखिरी पॉइंट ये है कि अमेरिका की जो मिडल ईस्ट में बेसिस हैं, कहा यह जा रहा है कि ड्यूरिंग दी रिसेंट वॉर वो बेसिस जो हैं मेजॉरिटी ऑफ दोज बेसिस हैव बीन सीरियसली डैमेज्ड। अब इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है और भी बहुत सारे मीडिया जो हाउसेज हैं उनकी रिपोर्ट है कि मिडल ईस्ट में जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जैसे मेंशन किया कि तकरीबन 6 बेसिस जो हैं वो बहुत सीरियसली डैमेज हो चुकी हैं, जैसे कि वो बहरीन के पास जो बेस है, ईरान, यूएई एंड 3 लोकेशंस इन कुवैत। इसके अलावा 17 कहा जा रहा है कि यूएस मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड एयर डिफेंस साइट्स जो हैं वो भी, और प्लस 11 बेसेस इसके अलावा वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं। एनबीसी जो है उसकी एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जो फैसिलिटेशन या जो फैसिलिटेटिंग साइट्स हैं जिनको हम बेसिस कह सकते हैं अमेरिका की, वो तकरीबन 7 कंट्रीज़ में मिडिल ईस्ट की वो ईरान ने हिट की हैं, जो कि सीरियस एक डैमेज है। और ईरान ने खुद भी ये रिपोर्ट किया हुआ है कि अमेरिका का जो बेसिस के वाले से जो डैमेजेस हैं वो तकरीबन $5 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि एक बहुत सीरियस डैमेज है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका। और अगर इन बेसिस को रीबिल्ड करना पड़ गया तो अमेरिका और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में से कौन इनको रीबिल्ड करेगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को इन टोटलिटी देखें तो लगता यह है कि अमेरिका को ईरान पर दोबारा अटैक नहीं करना चाहिए, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर ट्रम्प जो है कैन नॉट अफोर्ड टू अटैक अमेरिका अगेन, बिकॉज इससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी, और मिड टर्म इलेक्शन में अगर ट्रम्प साहब और रिपब्लिकन पार्टी उसमें हार जाती है तो ट्रम्प साहब जो है अगले 2 से 2.5 साल में कोई डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा डैमेज होगा। और इसके अलावा जो आर्टिकल उनका जो 25th अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से डील करती है, उसको इन्वोक करने की बातें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए लगता ये है कि हो सकता है कि ट्रम्प साहब जो है एज पर हिज रूटीन एक थ्रेट की परसेप्शन तो ईरान के लिए क्रिएट करें ताकि वो निगोशिएशन टेबल पे मैक्सिमम लीवरेज जो है वो अमेरिका को देने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली शायद वो इस जंग में ना जाना चाहें, या अगर चले जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस डिसीजन को फेस करना या सस्टेन करना। स्टे ट्यून्ड,
for further updates on national, regional and global scenarios.